हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, आज नरेशन के अगले दिवस पे हम आप लोगों को पूरा ऐसा टिप खत्म करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर जाने जाएगी, पहले से ही आपको आगाह कर रहे हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी जरूर जाएगी, बट वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपका नरेशन जो है वो अधूरा रह जाएगा। इतना आसान, इतना बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि शायद ही आप आज तक आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जो है वीडियो स्किप करते हैं तो भैया वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। ठीक है, आज आपको पूरा ऐसा टिप समझा के जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ना कीजिएगा वो आपकी मर्जी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना कीजिएगा वो आपकी मर्जी, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज पूरी वीडियो देख के जाइएगा, जिससे आपका असर्टिव सेंटेंस का जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी उद्देश्य से आज ये जो आपकी वीडियो बन रही है वो 20-25 मिनट की, जो भी मतलब पूरा असर्टिव सेंटेंस समाप्त करने में जो भी टाइम लगेगा आज, लेकिन आप मतलब ये उद्देश्य हम लोग का यही रहेगा कि जो है आज आपकी असर्टिव सेंटेंस की सारी डाउट्स क्लियर कर दी जाए। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस आज आपका समाप्त होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, अगर लास्ट में वीडियो आपकी पूरी समझ में आती है, आपका असर्टिव सेंटेंस का सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे यहाँ से अपलोड की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, मैं हूँ विवेक तेरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस, आज नरेशन का असर्टिव सेंटेंस समाप्त होने वाला है, और असर्टिव सेंटेंस में आपको मैंने एक दो रूल पढ़ा दिया था। ठीक है, एक दो रूल में आपको कुछ बताया गया था, कुछ चेंजिंग बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद आपको वहीं छोड़ दिया गया था, लेकिन वहां पे आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि किस प्रकार अगर कोई आपको मतलब एक्स्ट्रा वर्ड मिलते हैं, कहने का मतलब जैसे कोई मतलब बाहरी सेंटेंस मिलते हैं, ठीक है, बाहरी वर्ड मिलते हैं, तो उसमें किस प्रकार की चेंजिंग होती है। जैसे कहने का मतलब, अगर आपको ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भैया मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। किस प्रकार चेंजिंग करनी है यही थोड़ा सा सिखाएंगे आज आपको, उसके बाद आपको पूरा असर्टिव समाप्त करने वाले हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे अगर आपको मान लेते हैं कहीं सेंटेंस में एगो मिलता है, तो उसको हम लोग किस प्रकार चेंज करेंगे, उसको हम लोग चेंज करेंगे बिफोर में। ठीक है, और अगर बिफोर है तो बिफोर ही रहने देंगे। कम मिलता है, ठीक है, तो उसको चेंज करेंगे हम गो में, और गो मिलता है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। हैंस मिलता है तो उसको हम लोग चेंज किस में करेंगे, उसको हम लोग चेंज करेंगे देंस में। उसके बाद आपको मान लेते हैं आइदर मिलता है, आइदर HITHER मिलता है, अर्थात कहने का मतलब आइदर मिलता है, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे दाइदर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर हेयर मिलता है तो उसको यहाँ पे भैया ई होगा, आइदर EITHER। ठीक है, और हेयर मिलता है तो उसको चेंज करेंगे दियर में। उसके बाद अगर आपको नाव मिलता है तो उसको चेंज करेंगे देन में। ठीक है, अगर आपको दिस मिलता है तो उसको चेंज करेंगे दैट में। अगर आपको दीज मिलता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दीज मिलता है तो उसको चेंज करेंगे दोज में। ठीक है, अगर आपको 10 मिलता है तो उसको चेंज करेंगे सो में। अगर आपको टू नाइट मिलता है तो उसको चेंज करेंगे दैट नाइट में। अगर आपको टुडे मिलता है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे दैट डे में। ठीक है, इतना सिंपल ही आपके जो मतलब अदर वर्ड आते हैं। और जैसे है इसी में टुमारो मिलता है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। अगर आपको मान लेते हैं, या फिर इसी को कर सकते हैं द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे में। उसके बाद अगर आपको मान लेते हैं स्टरडे मिलता है, स्टरडे मिलता है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे द डे बिफोर में।
ठीक है। ये इतनी एक प्रकार से जो मतलब आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं तो उसको किस प्रकार हम अगले वर्ड्स में चेंज करेंगे नरेशन बनाते समय, ठीक है। अगर डायरेक्ट में मिलते हैं तो आप किस प्रकार उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। यही आपका जो है थोड़ा सा मतलब वर्ड्स थे जो जिनको आपको चेंज करना है। जैसे कुछ और है, जैसे आपको मिल गया, मान लीजिए ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट नाइट मिल रहा है, ठीक है, लास्ट नाइट मिल रहा है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट, इस प्रकार चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ आपके मतलब जो है क्या थे, वर्ड्स थे जिनको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ रूल्स की आगे, जो हमें इसमें असर्टिव सेंटेंस में पढ़ने हैं और किस प्रकार उसमें चेंजिंग होती है, ये भी आपको पूरा पूरा दिखाऊंगा। बस बने रहिएगा यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता के साथ, आज पूरा आपको सिखा के जाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा मतलब अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, वीडियो स्टॉप करके इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे वीडियो प्ले कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं रूल की, ठीक है भैया। तो रूल आपका मैं आपके सामने आज लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा और उसके अकॉर्डिंग जो आपको संदेश दूंगा और उसका एग्जांपल आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सिंपली आप लोग जान लीजिए कि पहला जो रूल होता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या कैसे पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं उससे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पहले रूल की। पहले रूल में हमने आप लोगों को बताया होगा इससे पहले, अगर नहीं बताया है फिर भी बताया है, फिर भी तब भी देख लीजिए। पहले रूल में आप ये जान लीजिए कि अगर आपका, ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपका जो मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और उसके बाद कामा कामा लगा होता है, उसके बाद का जो पार्ट होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। फिर फुल स्टॉप लगाए नॉन काम बंद होता है, ठीक है। ये आपके सेंटेंस का फॉर्मेट होता है डायरेक्ट नरेशन के। डायरेक्ट नरेशन में आपको मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष कथन होता है, अर्थात कहने का मतलब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, तो आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना लिखकर उसको अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। सेम प्रोसेस वहां पे क्या करना है कि असर्टिव सेंटेंस में आपको यहाँ पे कॉमा एंड कॉमा के स्थान पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। यहाँ पे अगर आपका सेज टू या सेड टू मिलता है तो उसको टेल से या टोल्ड में चेंज करना है, ठीक है। सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, अन्यथा नहीं करना है, ठीक है। अर्थात सेड मिले तो सेड में ही रहने देना है, से मिले तो से में ही रहने देना है, ठीक है। बात कर लेते हैं, जैसा मैंने कहा था आपसे कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, जैसे आपसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए कि, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, अगर आपसे मान लेते हैं, हम कहें कि राम सेज कामा हरी हैज गॉन टू आगरा, राम सेज कामा एंड कामा हरी हैज गॉन टू आगरा, ठीक। यह सेंटेंस आपके सामने आपको दिया गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट अथवा प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने आपको अभी रूल में बताया कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो वहां पे किसी प्रकार की चेंजिंग आपको नहीं करनी है, डायरेक्टली जैसा है वैसे लिख देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा राम सेज कामा एंड कामा हरी, यहाँ पे दैट, उसके बाद हरी हैज गॉन टू आगरा, ठीक है। ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पास्ट टेंस मिले आपको, जैसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं आपको पास्ट टेंस दिया जाए ना कि प्रेजेंट दिया जाए, तो पास्ट टेंस अगर दिया जाता है तो उसमें किस प्रकार की चेंजिंग करेंगे ये भी आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपको मिला he said to them comma I will leave you now, he said to them comma I will leave him now, ठीक। ये सेंटेंस आपके सामने दिया गया। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तो यहाँ पे क्या करना है कि ही को तो ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद सेड टू को हम चेंज करेंगे यहाँ पे
टोल्ड में, ठीक है। उसके बाद देम को हम लिख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं कॉमा एंड कॉमा की, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आई जो है ये कि हमारा जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन का है, और मैंने आपको एक नियम बताया था, अगर नहीं बता रहा होगा तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पे रूल होता है SON अपॉन 1 2 3। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अर्थात ये, ठीक है, अगर ये फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी। अगर ये सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी। और अगर ये थर्ड पर्सन का है तो इसके अनुसार नो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो आई जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन का है, और अगर आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही का ऑब्जेक्ट हिम बनेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो हिम बनेगा, हिम का जो सब्जेक्ट बनेगा वो फिर ही बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा ही। उसके बाद बिल को चेंज करेंगे किसमें, बिल को चेंज करेंगे उड में। उसके बाद लीव हो जाएगा। उसके बाद हिम हिम जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद नाउ को चेंज कर देंगे किसमें, देन में, ठीक है। नाउ को जो है चेंज कर देंगे देन में, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड भैया। हाँ ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका हिम ना दे करके, ठीक है, हिम ना दे करके यहाँ पे आपको दे देता है यू, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो ये है इसको आप चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। ऑब्जेक्ट आपका देम है, इसका सब्जेक्ट दे बनेगा, दे का फिर से ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, देम हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका मतलब चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं, अगर आपको मान लेते हैं सेंटेंस में कोई फ्रेजल अर्थात कहने का मतलब कोई हिस्टोरिकल मतलब कोई ऐतिहासिक बात, या फिर किसी की आदत के बारे में, या फिर जो है कोई आपको ऐसा मतलब कुछ बताया जा रहा है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपका चाहे प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर ऐसी कोई बात बताई जा रही है तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करनी है, उसको आपको सिंपली वैसे लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई सार्वभौमिक सत्य हो, कोई आदत संबंधी बात हो, कहने का मतलब हैबिचुअल फैक्ट्स हो, ठीक है, या कोई मतलब ऐतिहासिक बात हो, तो वहाँ पे अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में वो आया हुआ है तो वहाँ पे टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं आपसे कहा जाए कि द टीचर सेड कॉमा honesty is the बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इस प्रकार आपको दिया है, तो इसमें किस प्रकार की चेंजिंग मतलब आप क्या करेंगे, तो इसको क्या करना है कि द टीचर सेड दैट, उसके बाद पूरा सेंटेंस आपका जैसे है इसको ऐसे लिख लेंगे आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कोई फैक्चुअल मतलब सार्वभौमिक सत्य आता है, ठीक है, या फिर कोई कहावत आती है, या फिर कोई मतलब ऐसा कुछ आता है, तो वहाँ पे किसी प्रकार की चेंजिंग आपको नहीं करनी है। अभी तो वहाँ पे क्या करना है, आपको जैसा दिया गया है सेंटेंस में एग्जैक्टली वैसे ही आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। तो टेंस की चेंजिंग मैंने आपको पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में ही बता चुके हैं कि टेंस में किस प्रकार की चेंजिंग होती है। आप वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप जाके देख सकते हैं। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और लेके बता रहे हैं। मान लेते हैं कोई आपका जैसे अदर टेंस का दिया गया हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं आपको दिया गया ही सेड आई हैव गॉन टू जयपुर, ही सेड आई have gone to Jaipur, have gone to जयपुर, ठीक।
तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट। उसके बाद इसका ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, इसका ही बन जाएगा, ठीक है। हैव के स्थान पे हैड हो जाएगा। उसके बाद गॉन टू जयपुर आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका चेंज हो गया। इसी प्रकार जैसे और लेना हुआ, ठीक है। और किसी टेंस का हम लोग लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए ही सेड आई हैड बीन गोइंग टू जयपुर फॉर ए वीक। He said, I have been going to Delhi for a week। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, आप इसको कर सकते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही सेड, उसके बाद दैट का प्रयोग, आई पुनः आपका ही बनेगा, हैव के स्थान पे हैड होगा, बीन आपका ऐसे ही रहेगा, गोइंग आपका ऐसे ही रहेगा, टू दिल्ली आपका ऐसे ही रहेगा, और फॉर ए वीक भी आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो ये आपका इस मतलब कहने का मतलब एक प्रकार से ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये किस पर आधारित है भैया, ये जो है टेंस की चेंजिंग पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार की चेंजिंग की जाती थी ये आप लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे सीधा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, जो कि आने वाले दिनों में मतलब अगले दिन आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें अगर किसी प्रकार की असुविधा रही हो या आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जो ना समझ में आ रहा हो तो उसको कमेंट कीजिए, उसका इनडायरेक्ट बना के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। कमेंट पर ही या फिर आपको मतलब एक प्रकार से आप व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपका नरेशन नहीं आ रहा है उसको मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है, चाहे जिस तरह से। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।